समीर को पेंटिंग करना बहुत पसंद था। वह अपने चाचा के साथ थोड़ी देर खेला और फिर उसके चाचा ने उसका अपहरण कर लिया। जब समीर के पिता ने उसे गायब पाया तो उन्होंने तुरंत मिस्टर डिटेक्टिव को बुला लिया। मिस्टर डिटेक्टिव ने अपराध स्थल की जांच की और कहा कि आपके फ्रेंड या किसी रिश्तेदार ने ही समीर का अपहरण किया है, क्योंकि जब उसका अपहरण हुआ तो वह चिल्लाया नहीं था और न ही उसने बचने की कोशिश की। समीर ने अपनी एक पेंटिंग में अपहरण का एक सुराग छोड़ दिया था। मिस्टर डिटेक्टिव ने मामले की जांच की और समीर के 3 चाचाओं रोहन, राहुल और राम पर शक किया। समीर द्वारा छोड़े गए सुराग को देखते हुए क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि इनमें से किसने समीर का अपहरण किया है? चलिए मैं आपकी मदद करती हूँ। यदि आप समीर की उस पेंटिंग को ध्यान से देखें तो उसमें एक रेक्टेंगल, एक एप्पल और एक मैंगो की फोटो बनी हुई है, जिनके आगे के अक्षरों को जोड़ने पर राम का नाम बनता है। इसका मतलब समीर के चाचा राम ने ही समीर का अपहरण किया है। डेविड जासूसी कहानियों के शौकीन थे। वह पूरा दिन मिस्टर डिटेक्टिव की जासूसी कहानियाँ पढ़ते रहते थे। एक दिन जब वह अपनी किताब पढ़ रहे थे तो कोई उनके कमरे के अंदर आ गया। उसने डेविड के साथ बहस की, उसके सर पर मारा और उसका अपहरण कर लिया। मिस्टर डिटेक्टिव को इसके बारे में सूचित किया गया और वह तुरंत डेविड के घर पर पहुंच गए। मिस्टर डिटेक्टिव को डेविड की किताब में एक नोट मिला। उसके बाद उन्होंने घर के लोगों से पूछताछ की। पत्नी ने कहा कि मैं सुबह से अपने कमरे में ही हूँ और बाहर नहीं गई। नौकरानी ने कहा कि मैं डेविड सर को चाय देने के लिए उनके कमरे में गई और उन्हें गायब पाया, इसलिए मैंने आपको बुला लिया। बेटे ने कहा कि मैं अपने पिता से बात नहीं करता और मैं कभी उनके कमरे में नहीं जाता। इन तीनों के बयानों को सुनकर और डेविड के नोट को देखकर क्या आप बता सकते हैं कि डेविड का अपहरण किसने किया है? चलिए मैं आपकी मदद करती हूँ। यदि हम डेविड के नोट में लिखे नंबरों के आगे के अक्षरों को मिलाते हैं तो सन नाम बनता है। इसका मतलब डेविड के बेटे ने ही डेविड का अपहरण किया है। पेरिस में 2 लोगों का अपहरण कर लिया गया था। पुलिस इस मामले को हल करने में विफल रही, इसलिए उन्होंने मिस्टर डिटेक्टिव को इसकी जांच करने के लिए बुलाया। मिस्टर डिटेक्टिव ने सभी सुरागों को जोड़ा और एक ऐसे घर में पहुंच गया जहां पर उन दोनों अपहरण किए गए लोगों को रखा गया था। जब वह घर के अंदर गए तो उन्हें वहां पर 3 लोग मिले। यह स्पष्ट था कि उनमें से ही कोई एक किडनैपर है और 2 अन्य अपहरण किए गए लोग हैं। वह तीनों किडनैप होने का दावा करते हैं। क्या आप इन तीनों को देखकर किडनैपर की पहचान कर सकते हैं? चलिए है आपकी मदद करती हूँ। पहले और दूसरे आदमी की बालों और दाढ़ी को देखकर लगता है कि हफ्तों से इन्हें कटाया नहीं गया है, और तीसरे आदमी के दाढ़ी और बाल ज्यादा बड़े नहीं है। इसका मतलब तीसरा आदमी किडनैप होने का नाटक कर रहा है। मिस्टर राजेश ने मिस्टर डिटेक्टिव को फोन किया और सूचित किया कि उनकी प्रेग्नेंट बेटी जेसिका का किसी ने अपहरण कर लिया था। वह बताते हैं कि उन्हें किडनैपर का फोन आया और उन्होंने भारी रकम की मांग की। उन्होंने मुझे मेरी बेटी की एक तस्वीर भी भेजी। फोटो देखने के बाद मैं डर गया। मैंने तुरंत सारे पैसे लिए और उनकी बताई हुए जगह पर जाकर रख दिए। जब मैं घर वापस आया तो जेसिका घर वापस आ गई और अब वह सुरक्षित है। क्या आप इस तस्वीर को देखकर बता सकते हैं कि यह अपहरण असली है या नकली? चलिए मैं आपकी सहायता करती हूँ।
यह अपहरण नकली था क्योंकि किडनैपर ने जो तस्वीर भेजी थी उसमें जेसिका प्रेग्नेंट नहीं है। वह उसकी कोई पुरानी तस्वीर थी।